अभी कुछ समय पहले ही आपके नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन पर हवाला के जरिए शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ लेने का आरोप था। लेकिन आखिर क्या है ये पूरा मामला और कहां से हुई थी इसकी शुरुआत? ये मामला 5 साल पुराना है, जब 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ये केस आय से अधिक संपत्ति होने को लेकर दर्ज हुआ था। दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि 2015 से 2017 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में 200% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच में सामने आया कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के मालिकाना हक और उनके द्वारा कंट्रोल हो रही कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिला है, जिसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया था। ये कंपनियां थी प्रयास इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, मंगलयातन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्य शेयर होल्डर्स हैं। जांच में सामने आया कि विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन इनमें से 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे, जबकि सभी 4 कंपनियों में उनके परिवार की हिस्सेदारी थी। इन कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच 11.71 करोड़ रुपए की रकम की हेराफेरी की। इसके अलावा 2015 से 16 में जब सत्येंद्र जैन विधायक थे, तब 4.63 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। सत्येंद्र जैन ने अपने कर्मचारियों और एसोसिएट के जरिए ये पूरा पैसा नकद में कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटर्स को दिया। इसके बाद इन ऑपरेटर्स ने इन्वेस्टमेंट के रूप में इस पैसे को इन 4 कंपनियों में लगाया। इन 4 कंपनियों पर कथित तौर पर सत्येंद्र जैन का कंट्रोल था। हालांकि 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने इन कंपनियों के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में यही पैसा शेल कंपनियों के जरिए शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में आया। इस पैसे से 2010 से 11 और 2013 से 14 में 27.69 करोड़ रुपए की खेती की जमीन खरीदी गई थी। यानी सीधे तौर पर इस पूरे मामले के तार सत्येंद्र जैन से जुड़े हैं और इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो इस पूरे मामले की तह तक गए हैं और ये आरोप फर्जी हैं। हमेशा की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। पर सच को केजरीवाल जी झुठला सकते हैं, पूरा देश नहीं। अगर सत्येंद्र जैन वाकई ईमानदार होते तो आज हवालात के चक्कर ना काट रहे होते। और हैरान करने वाली बात यह है कि केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर उनके किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने अब तक सत्येंद्र जैन को पद से नहीं हटाया है। अगर केजरीवाल जी को अपनी ही बात से पलटी मारनी होती है तो वो ऐसे बड़े बड़े दावे करते ही क्यों हैं? अब आप ही बताइए, क्या केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को निष्कासित नहीं करना चाहिए? इतने बड़े पैमाने पर घोटाला करने के बाद क्या वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का पद डिजर्व करते हैं? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।